होली के त्योहार के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। होली तो कुछ दिनों बाद है, पर इस त्योहार को देखते हुए कुछ भाव जो हैं वो मन में प्रकट होते हैं। उन भावों की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ हम बातों को बोलना चाहेंगे, उन पंक्तियों के साथ व्यवस्थाओं को समझेंगे तो याद आती है, शोले फिल्म का गाना भी याद आता है और होली खेले रघुवीरा भी याद आते हैं और रंग बरसे भीगे चुनर वाली भी याद आती है। और अब 24 की होली भी यहाँ पर बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि माहौल चुनावी है, व्यवस्थाएं चुनावी है, लगन चुनावी है, रणनीति चुनावी है, नीति चुनावी है और व्यवस्थाएं भी चुनावी हैं। और चूंकि चुनाव का त्योहार है इसलिए यहाँ पर चर्चा भी चुनावी है। हालांकि त्योहार होली का है, सतरंगी होली है, सतरंगी रंग है और प्राइम टीवी के संग है। और इसी व्यवस्था में हमारे साथ शकील अहमद जी मौजूद हैं, जो कि सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सुभाषपा की अगर बात करें, चर्चाओं में रहने वाली पार्टी, बयानों में रहने वाली पार्टी, व्यवस्थाओं में रहने वाली पार्टी, अपनी नीतियों पर रहने वाली पार्टी, सिद्धांतों पर एक पार्टी और समय समय पर दल बदलने वाली भी पार्टी। कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जब दल बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं तो कहने में गुरेज भी नहीं होना चाहिए। शकील अहमद जी, स्वागत है आपका। पहले तो होली की शुभकामनाएं, जो कि 2 दिन बाद है, पर चूंकि माहौल चुनावी है तो कोई गुप्तगी जरूर इस पर करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्राइम टीवी को और उसके सभी जितने उनके कारकुनान हैं, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है, होली के सतरंगी रंग प्राइम टीवी के संग, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं 2 पंक्तियों के माध्यम से कि होली के उल्लास भरे रंग एकता और भाईचारे के संग, होली के उल्लास भरे रंग एकता और भाईचारे के संग, ईद होली भारतीयता की पहचान, इन्हीं सब से तो मेरा भारत महान। क्या बात है। महान भारत के महान पर्व होली की मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात, होली के माध्यम से जो आपने एक तीर चलाया है, बड़ा रंगीन तीर है, नए नए गठबंधन बन रहे हैं, पार्टियां 2024 के चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जो तैयारियां कर रहे हैं उनकी तैयारियां जितनी पूरी हो जितनी अधूरी हो, लेकिन हमारी 400 पार वाली बात पूरी होने जा रही है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 प्लस सीटें भारत के अंदर लेकर आने जा रहा है। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार बनेगी और देश उन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जिन ऊंचाइयों की कल्पना हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता ने की है। क्या बात है। अब की बार 400 पार हो रही, जय जयकार, बता दीजिए उसका आधार। निरंतर भारत का विकास, निरंतर दुनिया के अंदर एक आइडियल के रूप में भारत का पेश होना, नई जनरेशन उस बात से इतनी प्रभावित है कि उसे वोट मांगने भी हम लोगों को जाना नहीं पड़ रहा है और वो 400 पार करने की कसम खुद ही उठाए है। शकील जी, सुभाषपा अपने आप एक नया नाम और ऐसी पार्टी जो चर्चित हमेशा रहती है, चाहे आपके राष्ट्रपति की बयानों की बात करें, चाहे नीति की बात करें और चाहे उनकी जातियों को लेकर अपनी बात रखने की बात करें, हमेशा अपनी बात जी मुखरता से कहते हैं। बिल्कुल। पर चूंकि चुनाव है, आपके प्रत्याशी भी मैदान में है, रणनीति क्या है? क्या रणनीति बीजेपी की है या बीजेपी और सुभाषपा की कोई मिलीजुली नीति बनाकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, नीति अकेले बीजेपी की नहीं है, अकेले सुभाषपा की नहीं है जी। नीति पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की है। क्या बात। उसमें शामिल सभी दलों की नीति जो सबसे ज्यादा सक्सेस नीति मानी जा रही है जी। ये हमारा देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे लोग उसको सबसे सक्सेस नीति के रूप में देख रहे हैं। और जो काम आज तक दुनिया भर में नहीं हो रहे थे, भारत को देखकर वो काम दुनिया करती नजर आ रही है। तो इस सब के लिए सुभाषपा अकेले अगर अपना श्रेय ले, ये भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसमें भी ये कहना चाहूंगा कि सुभाषपा और हमारे सबके नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने जो संघर्ष का मार्ग अपनाया है, उसकी मिसाल मैं समझता हूं कि भारत के अंदर बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है। कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए,
जो संघर्ष, जो लड़ाई वो लड़ते चले आ रहे हैं और ताकत देने का काम कर रहे हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। बात मिसाल की कर ली, विपक्ष बोल रहा है कि इस बार कोई मिसाल काम नहीं आने वाली है, क्या कहेंगे मिसाल पर? मिसाल तो हम बनाते हैं। अच्छा, मिसाल, पिछली मिसाल पे हम काम नहीं करते। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पिछली मिसाल पर काम नहीं करता। अच्छा। मिसाल बनाता है। अच्छा। जिसको विपक्ष लेकर फिर 5 साल तक घूमता है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। मैं ये भी मानूंगा कि सुभाषपा भी इस बार मिसाल बनाएगी अपने साथियों के साथ अडिग खड़े रहने के। अडिगी खड़ी है। चलिए, अडिग खड़ी है। हाँ। चलिए ठीक है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जरूर आपसे रहेगा शकील अहमद जी। तमाम आपने बातें बताई, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बड़ा पर्व है और जिस तरह से यहाँ पर रणनीति बन रही है, तमाम तरह के मामले आते हैं, धार्मिक बयानबाजी भी होती है, उसको लेकर क्या कहना चाहें? क्योंकि आपके द्वारा तमाम तरह के मुद्दे उठाए जाते रहे हैं, इस पर लेकर क्या आगे भी उठाए जाएंगे जी। और मुद्दे सिर्फ उठाने का काम सुभाषपा नहीं करती, बल्कि अपनी मनवाने का काम सुभाषपा करती। लीजिए, और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि जैसे सुभाषपा अध्यक्ष मंत्रिमंडल में शामिल हुए, वो चेहरे शामिल कराए जिनकी आशा भी नहीं थी कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। ये सुभाषपा का काम है। तो देखिए, यह बड़ा बयान दिया है कि सुभाषपा बातें मनवाती है। मैं ये तो मान लिया बातें मनवाती है, भले ही कुर्सी देर से मिली, पर एक ही बात कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहेंगे? प्राइम टीवी के माध्यम से मैं सभी देखने वालों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि प्राइम टीवी और प्राइम टीवी का सभी स्टाफ पूरी लगन और ईमानदारी के साथ देश के लिए जो कार्य कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने में जो अपना सहयोग दे रहा है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की सरकार आपकी आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात में खत्म कर। तो यहाँ पर जिस तरह से शकील अहमद जी ने अपनी बात कही, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होली मोहब्बत का त्योहार है, आपसी भाईचारे का त्योहार है और इस त्योहार में आपसी भाईचारे को मनाना है और नफरत को हटाना है। इस पावन पर्व के मौके पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि बशीर बद्र साहब ने बहुत अच्छी बात कही है और बहुत ऐसी बात कही है जो दिल तक उतरती है कि 7 संदूकों में बंद कर दफन कर दो नफरतें, कि 7 संदूकों में बंद कर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। धन्यवाद। तो अब हमारा जो कार्यक्रम है वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहा है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि ये एक किसी की चाबी गिरी हुई है, तो जिस किसी की भी हो प्लीज वो एक बार ध्यान से गौर कर ले और स्टेज पर मुझसे आके कलेक्ट कर ले। नीली रंग की चाबी है, जिस किसी की भी हो प्लीज वो आके अपनी चाबी मुझसे कलेक्ट कर सकता है और जब तक नहीं मिल रही है तब तक ये अमानत मेरी है। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इस कार्यक्रम को हम अपने अंतिम कड़ी की ओर बढ़ाते हुए, लेकिन उससे पहले मैं अपने सीएमडी सर से, ऋषभ जी से अनुरोध करूंगी कि अब वो मंच पर आए। अभी तक वो बहुत बचते बचते इधर उधर हो रहे थे कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन चैनल के लिए जो उनका कर्तव्य है उन्होंने हमेशा उसका निर्वहन किया है और मेरे मुताबिक यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं पहले चाहूंगी प्लीज आप सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी कुर्सी पर बैठें और हमारे बीच में इस वक्त सीएमडी ऋषभ जी आ रहे हैं मंच पर। आप होली की शुभकामनाएं दीजिए, मैं बस इतना चाहूंगी आपसे। प्लीज आप सभी बैठ जाइए। प्राइम टीवी परिवार के सभी सदस्यों को हैप्पी होली। तो हर बार की तरह आज भी सर थोड़ा सा बोल के बच के निकल गए, लेकिन एक चीज तो तय है कि प्राइम टीवी एक ऐसा परिवार है, वाकई यहाँ पे हमेशा अपनेपन का एहसास हुआ है। चाहे यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हो, कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमेशा प्राइम टीवी के परिवार ने हर एक त्योहार को मनाए हैं। जिस तर्ज पर आज हम होली के सतरंगी रंग मना रहे हैं, हर एक तरीके से हमने इस त्योहार को मनाया है और होली के सतरंगी रंग लगातार प्राइम टीवी होली के इस त्योहार में रंग भरने का काम कर रहा था अपने दर्शकों तक। लगातार हर एक पल पल की हम खबरें देते हैं, अपडेट देते हैं, लेकिन हम त्योहार भी मनाते हैं। यही संदेश हम लगातार देने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और होली के रंग में आप रंगे तो रहिए, लेकिन उसके साथ ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, मतदान का
इस्तेमाल जरूर करें। होली के पर्व को मनाएं, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता जरूर दर्ज कराएं। और आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार, होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और हमें दे इजाजत। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकास प्रोडक्शन